हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं हमारा जो इंटरसेक्शन और यूनियन का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था वो। फर्स्ट वन देखते हैं, रिजल्ट वन। इट मीन्स कि थ्योरम नंबर वन, हमें ऐसा प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्ट बी, उसका एसोसिएशन इंटरसेक्ट सी के साथ, और ए का एसोसिएशन ए बी इंटरसेक्ट सी के साथ, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब गाइस ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ऐसा दिया ही हो कि आप ये प्रूफ करो, आपको एग्जाम में ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। क्लियर? इट मीन्स कि हमें ये प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है तो ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब आगे जब भी हम लोगों ने डेफिनेशंस देखे थे तब हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। यानी कि अगर एक दूसरे के सबसेट है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों सेट कैसे है, इक्वल है। तो सेम इज इट इज। यहाँ पे एक तो हमारे पास नंबर नहीं है कि ए में क्या नंबर है, बी में और सी में क्या नंबर्स है। क्लियर? अदरवाइज तो हम लोग इजीली प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कोई भी नंबर कहीं नहीं होने की वजह से हम लोग ये वाला मैथड के थ्रू जा सकते हैं। ज़्यादातर जितने भी हम लोग थ्योरम्स करेंगे गाइज, उसमें हमें यही मेथड के थ्रू जाना है कि अगर LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट है तो वो दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। इट मीन्स कि हमें ये दो कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या है कि A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C सबसेट A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C है। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग पहला वाला जो हमारा कंडीशन है उसको प्रूफ करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, इतना शुरू करना है और हमारा एंडिंग यहाँ से होना चाहिए। क्लियर? तो ही सबसेट होगा ना एक दूसरे का। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि A इंटरसेक्ट B, उसका एसोसिएशन इंटरसेक्ट C के साथ। क्लियर? हम ऐसा सपोज करते हैं कि X है एनी एलिमेंट है, किसका है, तो कि A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। क्लियर? X इज एनी एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। क्लियर? X ऐसा कोई नंबर है, एलिमेंट है जो इसके अंदर आता है। क्लियर? अब सिंपली जो हम लोग कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा है कि x इंटू एक्स प्लस वन, तो हम क्या करते हैं कि x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? सेम एज इट इज वैसा ही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो x बिलोंग्स टू है वो ये ब्रैकेट को भी लगेगा और C को भी लगेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्ट B। इंटरसेक्ट का मतलब गाइस क्या होता है, एंड। क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या रख देना है, इंटरसेक्ट की साइन की जगह पे एंड x बिलोंग्स टू C। क्लियर? सेम इज इट इज। अगेन ये ब्रैकेट को भी हम लोग ओपन करते तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्ट की जगह पे क्या रखना है, एंड x बिलोंग्स टू B, और ये एंड x बिलोंग्स टू C तो एज इट इज है ही। अब गाइज आप देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों जो है ना वैल्यू वो सेम लेवल पे है। इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। तो हम लोग क्या x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, इन दोनों का भी तो एसोसिएशन कर सकते हैं ना। A और B का एसोसिएशन था, यहाँ पे B और C का कर सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों कैसे है, सेम लेवल के ऊपर है। क्लियर? अब सेम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया था ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को वाइंड अप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ना हम लोग सब में से x बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, A, एंड की जगह पे हमें क्या कर देना है, तो कि इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू तो हम लोगों ने कॉमन निकाल ही लिया है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास क्या बचने वाला है कि B एंड C बचने वाला है। क्लियर? और एंड है उसकी जगह पे हम लोग इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट पुट किया था और जो हमें आंसर मिला है वो इसके साथ क्या है, मैच हो रहा है। क्लियर? इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट कंडीशन की जो ये है LHS वो RHS का सबसेट तो है ही। अब सेकेंड वन को प्रूफ करते हैं कि जो हमारा RHS है वो LHS का सबसेट है। तो इट मीन्स कि अब हमें ये पुट करना है कि A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C और हमें ये वाला आंसर लाना है। क्लियर? सेम एज इट इज। अभी हम लोगों ने x ले लिया है तो अब उसको थोड़ा बाइफरगेट करने के लिए हम लोग y लेते हैं कि y इज एनी एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। क्लियर? y इसका कोई एक एलिमेंट है। अब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C। सेम इज इट इज, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए थे यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्ट की जगह पे आ जाएगा एंड y बिलोंग्स टू B एंड
सी। क्लियर, इंटरसेक्ट की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे एंड रख दिया, सेम एज इट इज। अब ये ब्रैकेट को भी ओपन करते तो क्या हो जाएगा, तो कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों का एसोसिएशन है। तो गाइस क्या इसकी जगह पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, इन दोनों का भी तो एसोसिएशन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सेम लेवल के ऊपर है। सेम एज इट इज जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था। अब क्या करना है, तो कि y बिलोंग्स टू को सब में से कॉमन निकाल लेना। तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a एज इट इज रखेंगे एंड इट मीन्स कि क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और b एज इट इज। अब इन दोनों का हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया था, इस मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, एंड अगेन क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट और c एज इट इज, क्योंकि y बिलोंग्स टू तो हम लोगों ने सब में से कॉमन निकाल लिया। अब आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट और हमारा ये रिजल्ट कैसा हो रहा है, मैच हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारा जो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। क्लियर गाइस, सेम एज इट इज। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 2, ये जैसा इंटरसेक्शन का था सेम एज इट इज ये किसका है, यूनियन का है। और हमें इतना रिमेंबर करना है कि यूनियन का मतलब क्या होता है गाइस, और। क्लियर, सेम हमें प्रूफ करना है कि A यूनियन B यूनियन C होता है इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इन दोनों का आंसर कैसा होता है गाइस, सेम होता है। तो हमें अगेन कौन से मेथड के थ्रू जाना है कि अगर A सबसेट B है, B सबसेट A है, तो क्या होता है A इक्वल टू B हो जाता है। इट मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, उन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो हमें ये दोनों कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टू नहीं, सबसेट आएगा। क्लियर गाइस, इट मीन्स कि हमें क्या करना है, ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर देने। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हमारा जो थ्योरम है वो राइट है। गाइज यहाँ पे भी सेम एज इट इज, आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि यूनियन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करो, तो पहले तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्लियर, जरूरी नहीं एग्जाम में ऐसा नोटिफिकेशन में दिया, अगर दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया है फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो फर्स्ट वन हम लोग कंडीशन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है हमारा, तो कि A यूनियन B और यूनियन C, ऐसा करके हम लोगों को ये वाला आंसर लेके आना है। क्लियर, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, तो कि X इज एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। क्लियर, ये इसका कोई एक एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, तो कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, X बिलोंग्स टू को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और C के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, और ये यूनियन की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं अभी, और। क्लियर, और क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू C। सेम एज इट इज, ये ब्रैकेट को भी ओपन करते तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू A यूनियन की जगह पे रखते हैं और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C, तो एज इट इज है। अब आप देख सकते हो कि गाइस ये तीनों की तीनों सेम लेवल पे है, A और B और C। अब इन दोनों का एसोसिएशन है, तो क्या गाइस हम लोग इसकी जगह पे B और C का भी तो एसोसिएशन कर सकते हैं ना, इट मीन्स कि ऐसा भी तो कर सकते हैं। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, अब सब में से ना X बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, X बिलोंग्स टू, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितना बचा है, A, और की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यूनियन। यहाँ से भी X बिलोंग्स टू तो निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, B और C। इट मीन्स कि B और C, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, और की जगह पे यूनियन रख दिया। अब आप ये आंसर और ये आंसर को कंपेयर करो, सेम हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेम एज इट इज सेकेंड वन कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, A यूनियन B यूनियन C। अब ये वाला वैल्यू पुट करके हमें ये वाला आंसर लाने की कोशिश करनी। क्लियर, सेम एज इट इज, Y इज एनी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Y बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। सेम एज इट इज, अब हमें क्या करना है, इन सब के ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या हो जाएगा, Y बिलोंग्स टू A के साथ भी जाएगा, यूनियन है तो, और Y बिलोंग्स टू B यूनियन C के साथ भी जाएगा। क्लियर, सेम एज इट इज। अब ये वाले ब्रैकेट को भी ओपन करते तो क्या हो जाएगा, Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B यूनियन की जगह पे और Y बिलोंग्स टू
सी। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों अभी सेम लेवल पे है, तो क्या हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, यहाँ पे a और b का भी तो एसोसिएशन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब इनमें से सब में से y बिलोंग्स टू को कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू यहाँ से आ गया तो इसमें क्या बचेगा, a और b, a और b, और यहाँ से भी y बिलोंग्स टू निकल गया तो क्या बचेगा, c। अब देखो जहाँ पे भी और दिख रहा है ना वहाँ पे क्या कर देना है, यूनियन का साइन पुट कर देना है। तो ये कैसा हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंपेयर करो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, हमारे दोनों सेम टू सेम है। इट मीन्स कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारा जो LHS है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल टू RHS।